अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हमदोश रिजवी एंड आई वेलकम यू टू द वेरी फर्स्ट रियल स्टेट पॉडकास्ट ऑफ साउथ पंजाब बाय अलनूर ग्रुप। आज का टॉपिक बड़े मजे का होने वाला है। उसकी वजह यह है कि हमने बात करनी है रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से और एक आम आदमी को जानना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियल स्टेट के क्या हालात हैं। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद सियाल साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलनूर ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू हमदोश, और आई एम ऑनर्ड कि हम दोनों मिल के साउथ पंजाब की पब्लिक के लिए, स्पेशली जिस रीजन में हम लोग हैं, मुल्तान है, बहावलपुर है, हम उनके लिए एक बेसिकली आई विल से कि एक अवेयरनेस कैंपेन है रियल इस्टेट के बारे में और उसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग सर जानना चाहते हैं रियल स्टेट है क्या, क्योंकि आमतौर पे तो हमें अल्फाज के अंदर जानना होता है कि रियल स्टेट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, रियल स्टेट के अंदर ये हालात चल रहे हैं, लेकिन रियल स्टेट बेसिकली है क्या? आम तौर पे तो ये चीज़ समझी जा रही है ना कि सिर्फ जो ज़मीन का कारोबार है, लेना बनाना और सेल करना, या लेना डेवलप करना सेल करना, इसको रियल इस्टेट कहते हैं। मगर ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर 4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपके जो स्टेक होल्डर हैं जिनमें कस्टमर आते हैं। दूसरा, आपका स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है जिसमें सोसाइटी आती है। तीसरा, आपका मेजर स्टेक होल्डर है जो इन्वेस्टर आता है आपका। चौथे स्टेक होल्डर आप खुद डेवलपर हैं कि आप इन चारों को इकट्ठा कैसे चला सकते हैं। इन चारों के लिए विन विन सिचुएशन होना लाजमी है। आप कस्टमर के लिए वो चीज़ दें जो वैल्यू फॉर द मनी हो, आप सोसाइटी में वो चीज़ डेवलप करें जो सोसाइटी का इमेज बेटर करें, आप इन्वेस्टर को वो इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करें, उस जगह पे इन्वेस्ट करवाएं जिधर वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दोबारा आपके साथ चल सके। उसके बाद आखिर में आप रखें खुद को एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, ताकि आप भले आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए मगर आपका जो बाकी तीनों स्टेक्स हैं उनकी जो फुलफिलमेंट है वो लाजमी होनी चाहिए। वो तीनों स्टेक होल्डर अच्छा ज़रूर समझें आपको और उधर से आपकी गुडविल क्रिएट होती है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से सिर्फ ज़मीन लेना बनाना बेचना या प्लॉट खरीदना बेचना ये रियल इस्टेट नहीं है। ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें ये चारों स्टेक होल्डर है, दिस इज द रियल इस्टेट मैकेनिज्म। हाउ डज दिस इंडस्ट्री बेसिकली वर्क्स कि इसके अंदर क्या चेन ऑफ कमांड होती है और इसमें प्रोसेसिंग क्या होती है इस बिजनेस की? बेसिकली डिफरेंट बिजनेसेस हैं। रियल इस्टेट को सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी क्योंकि डिफरेंट कंपनीज हैं अलनूर ग्रुप के अंडर, हमारी कंस्ट्रक्शन की अलग है, हमारी जो है डेवलपमेंट की अलग है जो हमारे टाउन्स की डेवलपमेंट करती है, और उसके अंदर हर एक सेक्टर में जिस तरह आईटी के अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं, रियल इस्टेट के अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो हर एक डोमेन के अंदर चेन ऑफ कमांड बड़ी डिफरेंट है और हर एक डोमेन का रियल इस्टेट सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। जो लोग सिर्फ घर बनाना है जिनका मकसद, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी, लेट से कि मैं कहता हूँ अलनूर बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन जो हमारी कंपनी है, वो आपको घर बना के दे रही है, उसकी चेन ऑफ कमांड, उसकी जो पर्पस है वो उसका डिफरेंट है। उसका पर्पस होगा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, उसका पर्पस होगा कि वो कम टाइम में आपका पूरा घर डेवलप करे, आपको ऑन टाइम डिलीवरी दे। वो जब चीज़ें खरीद रही होगी तो वो 2-3 वेंडर्स को ऑन बोर्ड रखेगी कि मैं कम से कम कहाँ से मुझे जो है वो कॉस्टिंग मिल रही है, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन किस पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे मुझे कितने रुपए लगाने और कहाँ से मुझे कितने रुपए बचाने हैं। तो ये बेसिकली हर एक डोमेन का डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो ये कंस्ट्रक्शन का था। इसी तरह से हमारा डेवलपमेंट का होता है कि जो डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है वो आप टाउन लेते हैं, उसकी आप लैंड को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, साथ आप उसकी फाइल तैयार करते हैं, फिर आप उसको अप्रूवल के लिए डालते हैं, वो एक अलग से मैकेनिज्म बन गया। फिर उसी का जो सेकंड फेज आता है, आप उस जो रियल स्पॉट है, जो रियल पीस ऑफ लैंड है, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। आप किस स्पीड से वर्क कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले जाके वहाँ मस्जिद बना दें कि जी बीइंग का मुस्लिम हमारे ऊपर लाजमी है कि हम लोग पहले मस्जिद बनाएं। नहीं, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि आप पहले उसकी रोड्स का लेआउट निकालें, उसके बाद आप उसके गेट की तरफ जाएं, उसके बाद आप उसकी जो बाउंड्री वॉल है, इसी के पैरेलल हम तो ये लोग जो हमारा ग्रुप है, हमारा जो प्लानिंग है उसमें हमारी पैरेलल में ये काम चलते हैं। रोड्स के लेआउट, बाउंड्री वॉल, गेट का वर्क, और उसके बाद फिर हम जाते हैं जो हमारी सीवरेज वगैरह होती है उसकी तरफ। तो बेसिक चीज़ यही है। अगर ये नहीं होगी, लेट से कि अब 200 एकड़ की कॉलोनी है, उसकी अगर बाउंड्री वॉल हो गई है, तो हाउ वुड यू एंटर इफ देयर इज नो एनी एंट्रेंस, इफ देयर इज नो एनी अप्रोच टू सी द लास्ट कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी?
तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, हर एक डोमेन में जाके हमें डिफरेंट मैकेनिज्म बना के डिफरेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सर, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन आपके सामने है और ये भी आम तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा जो है वो कम है, लेकिन हम देखते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो कर रही है, नई सोसाइटीज आ रही हैं, नए प्लाजा आ रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं। तो ये किस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हुई है? इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की वर्स्ट ज़रूर है, मगर जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, हम लोगों का डेली का काम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रियल एस्टेट की सिचुएशन उतनी वर्स्ट हुई है जितनी कंट्री की है। तो फिर ये हम क्यों सुनते हैं कि वो रियल एस्टेट में स्लम्प है और कि हमारी जो है वो अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिसेशन ऑफ द कंट्री इन द इकोनॉमिक टर्म्स। और जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में स्लम्प है, प्रॉपर्टी में स्लम्प ये होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो डूबी या ऊपर गई। ओके, तो दिस इज द मेन सिचुएशन। अगर हम आप कहें ना कि भाई यार स्लम्प आ गया, और ये ऑब्वियसली वेरी करता होगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जो उसको डेवलप कर रही है कंपनी का इमेज क्या है, उस पर्सनालिटी का इमेज क्या है जो उसके पीछे। अब जैसे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं रिस्पेक्टेड मोहम्मद अशरफ सियाल साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, अब उनके विजन के ऊपर ही हमारी कंपनीज वेरी कर रही है ना, हमारा जो ग्रुप पूरा उनके विजन के ऊपर वेरी कर रहा है। तो विजन तो आपको पता है कि बेसिक चीज़ है ही है। उसके बाद जो वहाँ पे डेवलपर हैं वो उस विजन को फुलफिलमेंट की तरफ कितना लेके जाते हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्लम्प का मतलब ये नहीं है कि जी वो सारे का भट्ठा बह गया। स्लम्प का मतलब ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी ऊपर गई या कितनी नीचे गई। नीचे जाना बेसिकली स्लम्प है ना। फॉल ऑफ समथिंग इन द वेरी सडन वे इज द रियल डेफिनेशन ऑफ स्लम्प। तो इस तरह से वेरी सडन वे में स्लम्प तब होता है जब आप जिधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है। और रॉन्ग और राइट को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर 1.5 लाख रुपए मरला के हिसाब से कहीं पे ज़मीन मिल रही है, तो आपको ये देखना है कि यार जो उसने ब्रोशर के साथ हमारे ऊपर पब्लिक एग्रीमेंट की है, क्या वो चीज़ें वो फुलफिलमेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी ग्रुप की एग्जांपल लूँ, हम पायनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लेके आने में, ई टैग सिक्योरिटी सिस्टम लेके आने में, हम पायनियर हैं उसके अंदर जो हमारी डेवलपमेंट है उसको रैपिड करने में। 2018 में विद इन 25 डेज हमने 6 हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर गैस लगवाई थी। नाइस। और हमारी 5 हाउसिंग कॉलोनीज हैं जो जहांगीरवाला रोड के ऊपर हैं, उनकी नॉन लोड शेडिंग गैस है। अब देखना ये है कि जो 1.5 लाख रुपए से दे रहा था, क्या वो चीज़ें दे पाएगा। अब आप खुद सोचें कि आप एक बंदे के पास जाते हैं जो एक दर्जी है, वो कहते हैं मैं आपको 300 रुपये में सूट सी के दे देता हूँ, क्या वो सिलाई 300 में हो सकती है? नहीं। तो आप उसी चीज़ को लें जिधर आपको पॉसिबिलिटी नजर आए, आपके इनर सेंस बोले कि यार ठीक है, अगर ये 1.5 लाख रुपए के साथ ये मुझे टफ टाइल लगा के दे रहा है फिर तो समझ आती है। 1.5 लाख रुपए के साथ आपको कोई कहे कि मैं आपको कारपेटेड रोड्स विद स्मार्ट कैट आइज विद अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी फ्लरिशिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर नहीं सर, देखिए कोई भी सोसाइटी तो ये नहीं कहती ना कि वो प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड नहीं है, वो टाइमली डिलीवर नहीं करेगी। तो एक आम आदमी जो ले मैन है वो कैसे फैसला करेगा? मतलब आप ऑब्वियसली उनको भी तो एजुकेट करना जरूरी है ना। कोई भी अपने आप को ना कम कहता है ना गलत कहता है। कोई भी डेवलपर हो, कोई दुकान वाला हो, कोई छाबड़ी वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई अपनी प्रोडक्ट को गलत नहीं कहता। आइडेंटिफाई करना पब्लिक का काम है। पब्लिक आइडेंटिफाई कैसे करेगी? जो उसका बैकग्राउंड है कि क्या वो बंदा पहले से काम कर रहा है, जो उसकी पहले की कमिटमेंट्स हैं क्या वो फुलफिल्ड हैं, क्या वो डिलीवर्ड हैं, क्या वो टाइमली डिलीवर्ड हैं। टाइमली डिलीवर्ड हैं तो किस किस बेस के ऊपर उसने डिलीवर की थी। अब कस्टमर की प्राइम लोकेशन डिमांड 2 होती हैं, एक कि सोसाइटी की ओवरऑल लोकेशन क्या है और दूसरा उसको अंदर प्लॉट किस लोकेशन पे चाहिए। जिस तरह आप बात करें ना कि हर कोई कहता है जी मेरी सोसाइटी प्राइम लोकेशन पे है, मेरी सोसाइटी प्राइम लोकेशन पे, मेरी सोसाइटी, ये चीज़ नहीं है। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है कि किस तरफ आपका सिटी ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रोथ ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। किस तरफ है एग्जैक्टली। लेट्स से कि अब हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं भावलपुर में, अब हम लोग चले जाएं KLP रोड की तरफ, KLP रोड पे जाके हम बड़ा प्रोजेक्ट ले आए, मगर हमारा जो सिटी है वो ग्रो कर रहा है हासिलपुर रोड की तरफ, एक्सेस नहीं होगी ना उधर उस साइड पे। तो जिस तरफ सिटी ग्रो ही नहीं कर रहा, जिस तरफ हमें जो सहूलियात हैं वो जल्दी मिल ही नहीं रही, उसको जो है वर्क स्पेस चाहिए होती है। और ये तो ओपनली ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ द सिटी से भी पता लग सकता है कि जी किस साइड के ऊपर रुझान ज्यादा है। वैसे जिस तरफ आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर दिया, रुझान, जिस तरफ रुझान है उस तरफ जो कॉलोनी है, जो उसकी लोकेशन है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज ए प्राइम लोकेशन। ठीक है, अभी हमारा रुझान किस तरफ है? सारे का सारा हासिलपुर रोड की तरफ है।
तो यही वजह थी कि हम लोग जो पहला स्मार्ट सिटी था साउथ पंजाब का, अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी, हम लोग हासिलपुर रोड पे लेके आए। आप किसी बात से हम अब अलनूर की तरफ आते हैं सर। व्हाट वाज द विजन ऑफ अलनूर? फिर हम आगे उन क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारी चीजें, लेकिन विजन क्या था अलनूर का? लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलनूर की एक्टिविटीज देखते रहते हैं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं कि अलनूर का विजन क्या था और आपके जो रेगुलर डेवलपमेंट है न्यू प्रोजेक्ट्स की, उनका क्या क्या कॉम्बिनेशन है बेसिकली। जिस विजन के ऊपर आपका हेड चल रहा होता है उसी विजन के ऊपर आपकी पूरी टीम को चलना पड़ता है, उसी विजन के ऊपर आपकी कंपनी हो या वो ग्रुप हो उसको चलना पड़ता है। तो जो हमारा बेसिक पर्पस था, विजन, आपने कहा कि स्टार्ट जो अलनूर का था वो किस बेस के ऊपर था? हमारा स्टार्ट इस बेस के ऊपर था कि मिनिमाइज योर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ योर इन्वेस्टर एंड गिव मैक्सिमम फैसिलिटी टू योर कस्टमर। राइट। मैक्सिमम फैसिलिटी कब देंगे? अच्छी डेवलपमेंट करके। मैक्सिमम प्रॉफिट कब देंगे अपने इन्वेस्टर को? उसको बेसिक इन्वेस्टमेंट करा के, उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दे के, जो कि हमारी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग अवेयर भी हैं, वो हमारी कमर्शियल की भी चल रही हैं, हाउसिंग की भी चल रही हैं। तो उसके बाद फिर हमारा एक स्लोगन बना कि वी डिलीवर व्हाट वी कमिट, क्योंकि आवाम परेशान थी कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टर को भी अच्छा देंगे, आप डेवलपमेंट भी अच्छी करेंगे, अपना प्रॉफिट कैसे कम करेंगे? अगर रोड बनानी है तो हम लेबर रेट पे देते हैं, डेवलप हम लोग खुद करते हैं, और इट इज स्ट्रेट फॉरवर्डली बीइंग सुपरवाइज्ड बाय आवर चेयरमैन एंड आवर रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर महारिजाज सियाल साहब। ठीक है, तो जब खुद सुपरवाइज हो रहा है ना, तो कोई आपका काम खराब नहीं कर सकता। सर, करंटली हमारे पास बहावलपुर के अंदर अलनूर के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड फुली डिलीवर्ड हैं? फुली डिलीवर्ड तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली कोई 10-11 हैं, और अंडर डेवलपमेंट मेगा कमर्शियल के अंदर हमारा एपेक्स मॉल चल रहा है, और अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी चल रहा है, अलनूर होम्स है, अलनूर गार्डन फेज़ 5 है, लोधरा के अंदर हमारा अलनूर ऑर्चर्ड है। तो प्रोजेक्ट हमारे तकरीबन 7-8 जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं, और बाकी हमारे सारे डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके जहन में मुझे पूरा यकीन है कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना जो इकोनॉमिक रिसेशन आया है उसके अंदर अलनूर ने अपना काम तो रोक दिया होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अलनूर ने किसी भी सूरत में अपना काम नहीं रोका। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो अलनूर ऑर्चर्ड लोधरा है उसमें क्रिस्टल होम्स के अंदर, और उसके बाद हमारा जो था अलनूर होम्स, क्रिस्टल होम्स और अलनूर ऑर्चर्ड में हमारी अभी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल हुई है, इसी हफ्ते में उसकी कनेक्टिविटी होनी और वो चल जानी है। तो सबसे जो ज़्यादा कॉस्ट आती है वो आजकल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पे आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें इंपोर्टेड उसमें यूज़ होती हैं, और उसके ऊपर हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम पेल के साथ डायरेक्ट हैं, पेल से ही हमारा सारा मटेरियल आता है, वायर पाकिस्तान केबल डालते हैं, बाकी जितनी उसके अंदर चीज़ें हैं वो हम पेल की डाल रहे हैं। तो इस रिसेशन के अंदर हम लोग इतना डिलीवर कर रहे हैं। लोगों ने मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया कि हमारा नाम बचा रहे, जबकि हम ये समझते हैं, हमारे ग्रुप का विजन ये है कि हमारा काम बचा रहे। तो हमने वो सारा पैसा मार्केटिंग से निकाल कर अपनी डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया, और अभी हम लोग ई टैग्स लगाने जा रहे हैं, हमारी 8 कॉलोनीज की इकट्ठे लगने हैं, और उसके बाद जो अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी उसकी डेवलपमेंट चल रही है, और वो भी फुल पेस पे चल रही है, वो सबके सामने ही है। एपेक्स मॉल की डेवलपमेंट भी फुल पेस पे चल रही है, वो भी सबके सामने है। मेगा प्रोजेक्ट एपेक्स मॉल, उसका जिक्र आपने किया, क्या बहावलपुर के अंदर करने लगे हैं और कब तक इसको डिलीवर होता? और इस ख्वाब को जो बहावलपुर के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम फ्यूचरिस्टिक बहावलपुर बनाएंगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट मूवर जो मॉल की तरफ आए थे बहावलपुर में, पहले मॉल मुल्तान था, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि उससे एक तो बड़ी चीज़ लेके आनी है और उससे ज़्यादा जदीद लेके आनी है। तो विजन हमारे उसी टीम लीडर का है, एक ही टीम लीडर है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने बहावलपुर की प्राइम लोकेशन चुनी। मॉडल टाउन ए के अंदर जो मॉल रोड बन गया आपका 100 फीट पे आ गया, पहले तो वो 35 फीट पे था, उसके अंदर अलनूर ग्रुप की पूरी काबिशें शामिल हैं, और उसके बाद जो वो प्राइम लोकेशन है जो हमारा मॉल है, उस मॉल को जिस तरह से डिलीवर करना था वो 3.5 to 4 years का टाइम था। तो हम इंशाल्लाह अपने टाइम स्पेन के अंदर इसको डिलीवर करेंगे, और हर काम में मुश्किल आती है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मुश्किलात आई, मगर हमने उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक नहीं हुई। तो बहुत जल्दी हम लोग उसको एज पर द कमिटमेंट उसी लूप में रखते हुए
हम उसको मुकम्मल करेंगे और 1 साल का अरसा उसको होने वाला जब से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। बाकी उसका 2 ईयर्स रहता है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि हमारा मोटिव ये होता है कि हम टाइम से पहले डिलीवर कर दें। एंड व्हाट अबाउट अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी, कहाँ पर लोकेटेड है और वो जो लैंड है उसके हवाले से भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। लैंड वाला पॉइंट आपने अच्छा रेज किया। बाज़ जगह ऐसे होता है कि लैंड परचेज नहीं होती, सिर्फ वो स्टाम्प पेपर के ऊपर चल जाती है, तो काम तो वहाँ पे चल जाता है, मगर जो डेवलपर होता है उसको जो फोकस है वो फिर मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। एंड आई विल ऐड द क्वेश्चन के व्हाट इज द डिफरेंस जिस डेवलपर की जमीन अपनी है, खरीदी हुई है, और वो डेवलपर जो अपने क्लाइंट के पैसे से जमीन को खरीदता है और उसी तरह पे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है, तो क्या डिफरेंस है बेसिकली? उसमें बेसिक डिफरेंस तो आ जाता है, सबसे पहले जो आपकी डेवलपमेंट पेस है उसका, क्या आप अपने टाइम स्पैन में डिलीवर नहीं कर सकते जो आपने कमिट किया होता है, क्योंकि आपकी जो तवज्जो है, मैं आपको पहले भी बताया था कि वो मल्टी डायमेंशनल होती है कि जी लैंड की कॉस्ट भी पे करनी है, अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी रिटर्न करना है, अपने कस्टमर को डिलीवर भी करना है, और जो है डेवलपमेंट वो डेफिनेटली करनी है। फिर जब वो 3-4 डायमेंशंस की आपकी तवज्जो हो जाएगी तो फिर आपका डिलीवरी पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। जो आप मार्केट को डिलीवर करना चाह रहे थे या जो आपने वादे किए थे, जो आपका सिस्टम था, वो सारे का सारा फिर मल्टी डायमेंशनल होकर चलता है। तो पैक्स मॉल की लैंड भी परचेज्ड और ग्रुप के नेम पे है, और अलनूर मकबूल स्मार्ट सिटी की भी हमारी पर्सनल लैंड है क्योंकि वो एक जेवी का प्रोजेक्ट है। सर, अलनूर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और आप ऑफ कैमरा कुछ जिक्र करने लगे थे कि कुछ सरप्राइजेस भी हैं जो कि भावलपुर के लिए आप लेकर आ रहे हैं, तो हम ये समझें कि भावलपुर की जो आवाम है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार है? आप लोग, मुझे लगता है पिछले हफ्ते वाली बात आप खुद भी भूल गए हैं, जो प्रोग्राम आपने होस्ट किया था अलनूर सेल्स एंड मार्केटिंग का। जी एग्जैक्टली, वो हमने ऑफिस की जो ओपनिंग की थी। कितनी अपॉर्चुनिटीज मजीद निकाल के दी हैं आवाम को कि आप आएँ, आप इन्वेस्ट करें। ये वो टाइम है जो अब सीड इन्वेस्टमेंट हो रही है पब्लिक की, जिस रिसेशन के ऊपर ही बेसिकली हम लोग बात करना चाह रहे थे, तो वो रिसेशन नहीं है, ये इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियरी है। दिस इज द टाइम ऑफ परचेजिंग, और परचेजिंग हमेशा वहाँ पे करें जहाँ पे डिलीवरी जल्दी हो। अगर 10 साल बाद कहीं जाकर डिलीवर होना है तो आपको मतलब कि 7 साल बाद जाकर फ़ायदा पहुँचेगा, जिसमें 2 साल बाद डिलीवर होना है आपको 8 से 12 माह में जाकर फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप उसमें हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ओपन है सारी, और अलनूर के पास इन्वेंट्री भी ओपन है। 120 शॉप्स हमने पैक्स मॉल में भी फॉर सेल ओपन की हैं, तो हम प्रॉपर उसी मैकेनिज्म के तहत चल रहे हैं कि हमारा काम भी कहीं पे ना रुके और आवाम को नुकसान भी कहीं पे ना आए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह से इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहें, और आप किसी भी टॉपिक के हवाले से तफसीली पॉडकास्ट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर उस टॉपिक के ऊपर जो है वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, और ये जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये अपने एक्सपीरियंस हमें बता सकें कि इस टाइम मार्केट में क्या सिचुएशन है, जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।